श्री ब्रजबिहारी सरकार। जय गौ माता। बंधुओं, आज 90 दिवसीय गौ रक्षा जागरण यात्रा का 14वां दिन है। गौ माता की रक्षा के लिए गौ माता को ग्राम माता घोषित करना, इस संकल्प को लेकर के हम चल रहे हैं। संकल्प बड़ा महत्वपूर्ण है और भगवान की कृपा से, श्री राम जी के चरणों की कृपा से धीरे धीरे करके कई क्षेत्रों में ये जो हमें अनुभव मिल रहा है, वास्तविकता में हम उन्हीं क्षेत्रों में भगवान हनुमान जी हमें भेज रहे हैं जहाँ पर एक धर्मगुरु को जाने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में जहाँ हम आए हैं, ये बड़े पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और संभवतः यदि ये लोग हमको बुलाते तो भी हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाता, आना हमारे लिए मुश्किल होता। पर गौ रक्षा जागरण यात्रा के माध्यम से छोटे लोगों तक जाना, मिलना, उनकी समस्या का समाधान करना, उनकी समस्या को सुनना, कहीं ना कहीं बंधुओं ये हमारे लिए बड़ा परम सौभाग्य का विषय हो रहा है। नर्मदा मैया की असीम कृपा से आज हम नर्मदा तट पर हैं और गौ रक्षा जागरण यात्रा जो 90 दिन की निकाली जा रही है, ये निश्चित रूप में परम सौभाग्य का विषय है। इस अभियान से आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। कल संभवतः हमने 51 ग्रामों में गौ माता को ग्राम माता घोषित कर दिया है। आज लगभग ऐसा कुछ संकल्प है कि आज और कल में लगभग 51 ग्राम और पूरे हो गए। 10,000 ग्रामों में गौ माता को ग्राम माता घोषित करने का हमारा संकल्प है, ताकि ये बहुमत की आवाज़ बने। हम संविधान के खिलाफ एक क्षण भी कार्य नहीं कर रहे हैं। आपके देश का संविधान यदि आपसे कहता है कि गाय माता को सुरक्षित करना चाहिए, हमारा मानना सनातनियों का ऐसा है, और आपका संविधान ये कहता है कि बहुमत की आवाज़ जो होगी उस पर कार्य किया जाएगा, तो ये बहुमत की आवाज़ अब बन चुकी है। 10,000 ग्राम यदि यह घोषणा कर देते हैं और हम उन गांव तक भी जा रहे हैं जिन ग्रामों में यह घोषणा हो रही है, तो वहाँ हम अकेले नहीं हैं। हमारी इन यात्राओं को देखिए, उस ग्राम क्षेत्र के हजारों लोग उस यात्रा में सम्मिलित हैं। तो इस माध्यम से गांववासी, क्षेत्रवासी और हर हिंदू की ये आवाज़ है कि गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो गए। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि जब बहुमत की आवाज़ है और आपके संविधान में भी यह लिखा है कि जो सबसे ज़्यादा आवाज़ आएगी उस कार्य को हमको करना पड़ेगा, तो जब ये सनातनियों की आवाज़ है तो इसको दबाने का सामर्थ्य हमको लगता है कोई सरकार अब नहीं करेगी। इसलिए यह पहल हमने छेड़ी है कि ग्राम माता घोषित किया जावे। आप लोगों से भी हमारा निवेदन है, जिन क्षेत्रों में गाय के साथ तिरस्कार या अत्याचार हो रहा है उस क्षेत्र के बारे में हमारे को कमेंट करके भी बताइए। हम पूरा प्रयास करेंगे उन क्षेत्रों तक आने का, दरबार लगाने का, और उसके लिए आपसे कोई व्यवस्था हम नहीं मांगेंगे। हमारी गाय माता सुरक्षित हो गए, हमारा बस यही संकल्प है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जय गौ माता लिखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये बात ज़रूर पहुँचे। ऐसी कोई गाय माता के साथ पीड़ा है हमें बताइए। हम सब सनातनी एकजुट होकर के वहाँ गौ माता के लिए जो उचित व्यवस्था होगी वो करेंगे। जय गौ माता।